हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आपने देखा यहाँ पे थंबनेल में बहुत अच्छी बात कि आज हम जिस तरह से इसमें अपर सर्किट पे अपर सर्किट लग रहे हैं कुछ दिनों से, अगर हम बात करें दो तीन अपर सर्किट आपके सामने लगा हुआ, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। बैक टू बैक अपर सर्किट में जब कंपनी जो है भाग रही है, उसके बाद आपको क्या अभी इस होड़ में निवेश करना चाहिए, या फिर कंपनी ने जो स्प्लिट दिया है यहाँ पे फेज वैल्यू 2 का, मतलब आपको एक शेयर के बदले जो 5 शेयर मिलने वाले हैं, इसका रिकॉर्ड डेट अक्टूबर में रखा गया है, क्या उसका वेट आपको करना चाहिए? अगर वो आप वेट करोगे तो क्या वो फायदेमंद रहेगा, या फिर अभी आपको ये स्टॉक लेना फायदेमंद रहेगा? तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप ऑलरेडी इसमें निवेशित हो, अगर आपको एवरेज आउट करना है तो कौन सा अच्छा पोजीशन आपके लिए रहेगा। और एक बात कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो इसमें क्या करना चाहिए अभी के माहौल में, क्योंकि बहुत लोगों की यहाँ पे दिक्कत थी, बहुत कमेंट करके लोग पूछ रहे थे कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखा होगा आपने, जो यहाँ पे हौसले दिखाए होंगे उनको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा होगा, उनके जितने भी लॉसेस थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही होता ही है सर। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करते हो ना, तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। कोई भी स्टॉक अगर एक दिन में या फिर 5 दिन में 10% के हिसाब से अगर भागता है, अगर वो 6 महीने में 100% 200% के आसपास भागता है, तो अल्टीमेटली उसमें करेक्शन होना लाजमी है, ठीक है। क्योंकि कोई भी स्टॉक इस तरह से नहीं भाग सकता। प्रॉफिट बुक होता है फिर वो भागता है, लेकिन हाँ, होना क्या चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे होने चाहिए, और जो बिजनेस करते हैं उसमें कंटिन्यूअस बेसिस में ग्रोथ होना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं जिसमें आपको देख के निवेश करना है, अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप में करते हो तो। फ्लक्चुएशन तो लगा रहेगा सर, फ्लक्चुएशन से मार्केट का पूरा रीत है। अगर आपको उसी के साथ चलना पड़ेगा मार्केट में अगर रहना है तो। देख पा रहे हो मार्केट कैप अभी भी 11,000 करोड़ का है, ऑल टाइम हाई से 6,285। अभी भी कंपनी जो है काफी अच्छे तरीके से आपको, मतलब 30% के आसपास, 28-30% के आसपास आपको करेक्शन में मिल रही है, ठीक है। तो करना क्या है अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले कुछ पैरामीटर्स। देख पा रहे हो यहाँ पे सीधा हम लोग कंपनी के इन्फॉर्मेशन टैब में आ चुके हैं। यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस कर दिया था 26 तारीख को, ठीक है। 26 अगस्त को क्या स्प्लिट अनाउंस किया था, आपको पता होगा कि कंपनी ने जो है यहाँ पे 1:5 का स्प्लिट किया था। फेस वैल्यू जो है वो 2 का हो जाएगा, अभी 10 का है, मतलब आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। डेट कब रखा गया, रिकॉर्ड डेट रखा गया है यहाँ पे स्प्लिट का, वो है अक्टूबर 8। 8 अक्टूबर क्यों रखा गया है, उस दिन उस समय तक हो सकता है कि ये एसएम लिस्ट से भी बाहर आ जाए, क्योंकि 3 महीने पूरे हो जा रहे हैं कंपनी के एसएम लिस्ट में 9 ऑफ सितंबर को, ठीक है। क्योंकि ये 9 जून को जो है यहाँ पे एएसएम लिस्ट में गई थी, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 9 सितंबर को इसके 3 महीने पूरे हो जा रहे हैं, और इसके बाद 1 महीने का समय अभी भी जो है कंपनी ने हाथ में रखा है। तो हो सकता है उसके अंदर जो है कंपनी जब फेज बाय फेज ट्रांजिशन करती है, मतलब एक एक हफ्ते का विंडो में उसको एनालाइज करती है एसएम लिस्ट के अंदर, तो हो सकता है कि उस अंतर्गत वो चीज़ उससे बाहर आ जाए, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक फायदा मिले एफएल के शेयर होल्डर्स को, वहाँ पे जब स्प्लिट हो। स्प्लिट जब होती है, बहुत लोग कह भी रहते हैं स्प्लिट होगी तो ये कितने का स्टॉक हो जाएगा। सर यहाँ पे आप हार्डली देख लो जो उस समय का करंट प्राइस रहेगा। अभी जैसे मान लो 4,400 का हम पकड़ लेते हैं, 4,400 का यहाँ पे प्राइस है। तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाता है 500 से, मतलब 5 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो भी होगा 800 समथिंग आएगा आपका, वो वाला जो चीज़ें है। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे 800 के आसपास आपको यहाँ पे रेंज मिलेगा अगर अभी के प्राइस। लेकिन रिकॉर्ड डेट जो है होगा वो आपको अक्टूबर का है, तो अक्टूबर में समझ समझ लो इसका प्राइस अगर 6,000 का होगा, तो उसको 500 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पे उस समय जो चीज़ें होंगी उस हिसाब से आपको दिया जाएगा वो स्टॉक। लेकिन अभी के मार्केट में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि सर्किट पे सर्किट लग रहा है। तो बेसिकली जो चीज़ है यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिसीजन लिया गया था एफएल इंडिया के जितने भी चेयरमैन हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इस समय में जब आपको पता है कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में अभी भी जो है बरकरार है। अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 14 नंबर में एएसएम लिस्ट के लॉन्ग टर्म कैटेगरी का स्टेज 4 में है। 2 महीने से ऊपर हो गए कंपनी को एएसएम लिस्ट में रहते हुए। वॉल्यूम लगातार लॉस हो रहा था, अगर हम देखें इनके चार्ट पैटर्न में तो आप देख पाओगे यहाँ पे वॉल्यूम जब से गिरी थी 30,000 22,000 क्वांटिटी ट्रेड हो रही थी, नीचे चल जाते हैं, अभी हम 15,000 14,000 12,000। इसको देखते हुए कंपनी ने जो है यहाँ पे स्प्लिट अनाउंस किया, उसके बाद से जो है एक अच्छा खासा रिकवरी हमें देखने को मिला इनके स्टॉक प्राइस ट्रेडिंग में। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो स्प्लिट अनाउंस किया कंपनी ने वो इसलिए किया क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोग जो है प्राइस देख के यहाँ पे निवेश नहीं करते होंगे, लेकिन जब इस प्राइस एक अफोर्डेबल रेंज में आ जाएगी, 800 और 1000 के बीच में आ जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स जो हो जाएंगे वो बढ़ जाएंगे एक अच्छे स्टॉक में निवेश करने के लिए। तो एक मार्केट में लिक्विडिटी बन जाती है, और यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है कि मार्केट में जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है
एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिले। तो हमें वही चीज़ यहाँ पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है बाकी जितने भी इन्वेस्टर्स की तरफ से। हाँ, सर्किट पे सर्किट लग रहा है, तो करना क्या है आपको मैं वो बता देता हूँ, ठीक है? आप देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है? एक अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न रखते हो, कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो, कंपनी के फंडामेंटल्स किस तरह से हैं और कंपनी क्या काम करती है, अगर आप ये समझते हो, है ना? तो आपको जो है कोई भी लेवल्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी जो है यहाँ पे एक मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक है, सर्किट पे सर्किट लग रहा है कुछ दिनों से, ठीक है? हो सकता है लोअर सर्किट लगना फिर से स्टार्ट हो जाए, तो फिर आप पैनिक करना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए मैं कहूँगा, अगर आपको निवेश करना है, ऑल टाइम हाई से अभी भी कंपनी अच्छे खासे करेक्शन पे है। हाँ, आप अभी जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी जो है यहाँ पे उठा सकते हो। थोड़ा बहुत क्वांटिटी से मतलब है मेरा कि अगर आपके पास 10 शेयर खरीदने की क्षमता है, तो आप यहाँ से 2 या 3 अभी भी उठा सकते हो और थोड़ा वेट कर सकते हो कि फ्यूचर में किस तरह से इनके फ्लाइस जो है फ्लक्चुएट करेंगे। अगर मान लो आने वाले 2-3 सेशन में फिर से अपर सर्किट लगता है, तो आप थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली जो है अभी भी डिस्काउंट पे आपको मिल सकता है, यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है? 6285 का स्टॉक है। डिस्काउंट में तो अभी भी आपको मिल रहा है, लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको इसको होल्ड रखना है। विजन आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं इसको 3 से 5 साल का होल्ड रखूंगा, तो मेरे को ये 10,000 के ऊपर का स्टॉक दिखता है काफ़ी अच्छे तरीके से। इस साल के एंड तक ये मेरे को काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ पे 7,000 8,000 का यहाँ पे वॉल्यूम दिख जा रहा है। अगर अच्छे से सब कुछ सही रहा, अगर ये असेंबली से बाहर आ जाता है, अच्छे से यहाँ पे प्रेजेंट करता है अपने सारे क्वार्टर रिजल्ट जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा है, और कंपनी में कोई डेट नहीं है, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो अगर ये चीज़ है कंपनी का एफएल 2.0 का जो यहाँ पे विजन है 10 बिलियन डिवाइसेस कनेक्ट करने का, प्लस थोड़ा बहुत प्राइवेसी कंसर्न को लेके यहाँ पे दिक्कत वाली बात आ रही थी, लेकिन वो भी जो है यहाँ पे इनके कंपनी मैनेजमेंट ने कहा कुछ दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है, वो सारे पॉलिसी टर्म्स को मेंटेन करके ही आगे चलेंगे, ठीक है? और दूसरा इनका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है टारगेटेड ऑडियंस को अपना ये दिखाने का मतलब एडवर्टीजमेंट दिखाने का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। प्लस जिस तरह से एक्विजिशन ये कर रहे हैं, इनके अगर मैं एनुअल रिपोर्ट दिखाऊं या आपको, इनके एनुअल रिपोर्ट जो है हाल ही में यहाँ पे देखने को मिले, अगर हम दिखा दूं आपको यहाँ पे देख रो इनके जो है यहाँ पे चेयरमैन जो है उनका यहाँ पे बयान आया, वी आर एक्टिवली फोस्टर्ड अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड कंसिस्टेंटली स्टेड अहेड ऑफ द कर्व, वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड ऑन these strengths and further invest to significantly enhance our strategic defensibility and market reach to power our ambition and scaling 10 billion devices। ये ऑलरेडी 2.2 बिलियन का जो मार्क है वो मतलब अचीव कर लिया। अभी 10 मिलियन डिवाइसेस जो इनका एफएल 2.0 का ग्रोथ स्ट्रेटजी है, उनको इस डिकेड में जो है ये पूरा करना है। और जिस तरह से एक्विजिशन इन्होंने किया है जैम का, या फिर हम कह सकते हैं बॉबल एआई का, देख पा रहे हो 2.2 बिलियन डिवाइसेस ऑलरेडी जो है इन्होंने कनेक्ट कर दिए हैं। और यहाँ मैं थोड़ा जूम आउट अगर कर लूँ तो आप देख पा रहे हो एप्पल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे वैल्यू चेन आपको दिख रहा होगा किस तरह से एपनेक्स, जैम, एमएस, रेवेक्स का जो है यहाँ पे एक्विजिशन किया है ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके टारगेटेड ऑडियंस को जो दिखाने का तरीका है वो काफ़ी बदल सकती है। और आपको पता है आने वाले टाइम में नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितने तेजी से बढ़ रहे हैं पूरे इंडिया में, या बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो इनको एक अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखता है। और इंडिया में ये कहते भी है कि बहुत बड़ा मार्केट प्रेजेंस है। लैटिन अमेरिका की कंपनी जैम्प का 100% एक्विजिशन इनका सबसे बड़ा एक्विजिशन था। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप कंपनी में बिलीव रखते हो तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे निवेश करके चल सकते हो। फ्यूचर में जो है अगर आपको ये कंपनी जो है 5,000 के आसपास जाके जाने को मिलती है, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत और एक्युमुलेट कर सकते हो। अगर फर्दर गिरती भी है ना सर, 3,000 3,500 हमारे बहुत लोअर लेवल्स में यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है? अगर आप समझ सको तो 3,000 3,500 के लेवल्स में हम लोग इसे लेकर रखा था, अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, मगर हमारा प्रॉफिट कमते हुए यहाँ पे नजर आया। तो घबराने की बात नहीं है, एयरटेल डेट भी अभी पॉजिटिव में जा रहा है, 6 महीने में आपको नेगेटिव में दिख रहा होगा कंपनी, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पे दिसंबर तक आप इसको टाइम देते हो तो कंपनी में आपका जितना भी लॉसेस है वो यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी तो यहाँ पे पूरी आशंका नजर आती है। और स्प्लिट का जो है, अगर आप इसमें ज़्यादा फायदा देखना चाहते हो सकता है कि बहुत लोग जो होते हैं स्प्लिट के कारण, स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट के पहले जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वॉल्यूम वापस आ जाती है और काफ़ी अच्छे तरीके से तेज़ी नजर आती है, ठीक है? स्प्लिट के रिगार्डिंग वो बहुत लोग रहता है कि लॉन्ग टर्म में उनको स्प्लिट का फायदा चाहिए, तो यहाँ पे लोग जो है ज़्यादा एक्युमुलेट करना शुरू कर देते हैं। वही हम लोग को देखने भी मिला है, नंबर ऑफ ट्रेडेड क्वांटिटी जो है काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रही है कुछ दिनों से, अगर हम बात करें तो यही चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा बहुत निवेश करो, एसआईपी में इन्वेस्ट करो, बल्क मत निवेश करना। हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाए और यहाँ पे जो अपर सर्किट लग रहा है वो लोअर सर्किट में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आप बोलोगे कि मेरे को ऐसे टाइम में एंट्री नहीं करना चाहिए था। तो ये सर एक मिड कैप कंपनी का स्टॉक है, मिड कैप में कभी भी क्या हो सकता है पता नहीं, लेकिन ओवर द लॉन्ग होरिजन ये आपको अच्छा रिटर्न देगा, ये तो पक्का है। स्टॉक मार्केट में आप 3 महीने या 6 महीने के लिए नहीं आते हो, आपको लॉन्ग टर्म का यहाँ पे गेम खेलना पड़ता है। और कंपनी में अगर आप फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनके क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आप आराम से इसमें गेम खेल सकते हो, ठीक है? वैसे वैसे यहाँ पे कोई बात नहीं है, कर्जा यहाँ पे कंपनी में है नहीं, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पे मेरे को नजर आती है, ठीक है? अगर आप देखोगे यहाँ पे कर्जा, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व 339 करोड़ का है, जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोरोइंग सिर्फ 119 करोड़ का है।